not strong enough to care. Getting lost in my own pain, not in the game. और ये बाइक अपने आप बंद हो गई है अब। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम जा रहे हैं रॉयल एनफील्ड के सर्विस स्टेशन। वहाँ पर जाकर मुझे मेरी जो स्टैंडर्ड 350 है उसकी चेन स्प्रोकेट चेंज करानी है। रियर स्प्रोकेट टूट गई है, काफ़ी सारे टिप टूट गए हैं, काफ़ी आवाज़ कर रही थी काफ़ी दिन से, तो आज चेंज कराते हैं। और दूसरा मेरा एक फ्रेंड है, उसको हंटर 350 की टेस्ट राइड लेनी है, तो टेस्ट राइड लेते हैं और आपको भी दिखाएंगे। चलो चलते हैं। ये देखो नज़ारे गुड़गांव के। बस पहुंचने वाले हैं। अभी यहाँ से लेफ़्ट लेके हल्का सा आगे जाएंगे ना तो आ जाएगा रॉयल एनफील्ड का शोरूम। प्लान ये है कि मैं पहले अपनी बुलेट दे दूँगा सर्विस स्टेशन में इसका स्प्रोकेट चेंज करने के लिए, फिर उसी के ही साइड में इनका शोरूम भी है, वहाँ जाकर हम हंटर के बारे में बात करेंगे। अगर हंटर कोई खड़ी होगी तो टेस्ट राइड ले लेगा अभिषेक। और मैंने चला रखी है पहले हंटर, मेरा तो काफ़ी पॉजिटिव व्यू है उसको लेकर, उस बाइक को लेकर। बट वो एक बार चला के देखेगा, उसको ठीक लगेगी तो फिर आगे की प्रोसेसिंग ये सब बात करते हैं। दिख तो रहा नहीं है कोई यहाँ पर एंट्री करने के लिए। चलो ना भाई, बैठो तो ला रहा हूँ हेलमेट। हंटर मिल गई है टेस्ट राइड के लिए। भाई लेने आया है सीधा हंटर। चलो भाई दूसरा गियर लगाओ। गियर चेंज करो, गियर चेंज ऊपर। हाँ हो गया, चलो। हाँ जी दोस्तों, घर वापस आ गया हूँ। हंटर की टेस्ट राइड ली, हिमालयन की टेस्ट राइड ली। हिमालयन लेनी नहीं थी, ख़रीदनी नहीं थी मतलब, लेकिन चलाकर देखी। सस्पेंशन बहुत बढ़िया है हिमालयन के। और हंटर हमने बुक करा दी है और आज इवनिंग में हम हंटर की डिलीवरी लेने के लिए जाएंगे। हंटर वाइट कलर हमें पसंद आया था, जो कि स्टॉक में नहीं था और दिवाली के आसपास उसकी डिलीवरी मिलने वाली थी। फिर हमने ग्रे कलर वाली फाइनल करी, जिसकी डिलीवरी कल बुक करी है, आज ही मिल जाएगी। तो आपको भी डिलीवरी की वीडियो दिखाएंगे। हाँ जी भाई साहब, हंटर वालों चल रहे डिलीवरी देने। रेडी हो ना? फुल रेडी। चलो फिर चलते हैं। है कहाँ ये? हाँ जी दोस्तों, हम आ गए हैं रॉयल एनफील्ड शोरूम। मेरे सामने हंटर खड़ी है जिसकी हमें डिलीवरी मिलेगी। हम पीडीआई कर रहे हैं। कुछ पॉइंटर्स होते हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए न्यू बाइक की डिलीवरी लेने से पहले। हाँ जी, मेरे साथ में नितिन भी आया हुआ है, तो ये बताएगा किन किन पॉइंटर्स का हमें ध्यान रखना चाहिए पीडीआई के प्रोस्पेक्टिव से न्यू बाइक की डिलीवरी लेने नई से बाइक की पहले। डिलीवरी लेने आए हैं और उनको पेमेंट छोड़ने से पहले बाइक की पीडीआई करेंगे, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। तो उसमें कुछ कुछ पॉइंटर्स होते हैं जो मैं लिख के लाया हूँ अपने साथ, जो जो देखने हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि यूज्ड बाइक में तो चीज़ें हमें देखनी ही देखनी होती है, बट नई बाइक में भी देखनी पड़ती है, क्योंकि ये कंपनी से बहुत झोल आता है पीछे से। और सब चीज़ें चेक करके तभी पेमेंट हम छोड़ेंगे और तभी बाइक लेके जाएंगे यहाँ से। तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें होती है कि जैसे सबसे पहले हम बाइक को स्टार्ट करके देखेंगे, कोल्ड स्टार्ट। मेक श्योर कि वो बाइक खड़ी हो काफ़ी टाइम से और चल चुल के ना आई हो। उसको इग्निशन ऑन करो और आवाज़ सुनो इंजन की, कि कोई अनइवन, कोई अनयूजुअल सी साउंड ना आ रही हो, बहुत ज़्यादा चर 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 की। इंजन नॉर्मल जैसा साउंड करता है, स्मूथ साउंड करे। एक पॉइंट ये हो गया। प्लस उसके बाद उसको और अच्छे तरीके से देखने के लिए जो अपना साइलेंसर होता है, जैसे करके ही दिखा देते हैं। ये अब हमने बाइक स्टार्ट कर ली और यहाँ से हम इंजन की आवाज़ सुन सकते हैं।
कि अभी ये इंजन बहुत ही स्मूथ है, नॉर्मल जैसा होना चाहिए। और ज़्यादा अच्छे से सुनने के लिए आवाज़ इधर से हम साइलेंसर के ऊपर हाथ लगा लो या कपड़ा लगा लो या जूता ऐसे करके लगा लो, और ताकि और ज़्यादा रिफाइंड साउंड हमें पता चल जाए। मतलब कोई भी चरचर होगी तो पता चल जाएगी तब आवाज़। अभी तक तो बाइक एकदम ओके लग रही है। और एक चीज़ आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे जैसे आप हंटर ले रहे हैं अभी हम, तो अगर आवाज़ का पता करना है कि क्या ये स्मूथ आवाज़ है या इसमें आवाज़ आ रही है, तो बाकी और जितनी भी बाइकें खड़ी हैं यहाँ पे हंटर वगैरह, आप उनको भी एक बार मैच करके देख सकते हैं, कंपेयर करके देख सकते हैं। प्लस अगली चीज़ है कि इसमें जो इंजन है उसके आसपास जितने भी बोल्ट्स लगे हुए हैं ये सारे, इनके ऊपर निशान देखना है हमने, पाने का या एलन की का निशान ना हो इस पर। अगर वो नहीं है दैट मीन्स कि इंजन को टच नहीं किया गया है, मोस्ट प्रोबेबली इंजन इंटैक्ट है जैसा कंपनी से आता है। ये पॉइंट्स हो गए। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हम देखेंगे इसमें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने जो देखनी है इसमें वो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, क्योंकि हम पूरे पैसे दे के बाइक ले रहे हैं, कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया इन्होंने। तो विल मेक श्योर कि लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग की बाइक हमें मिले। ऐसा ना हो कि 2024 के एंड का कोई मॉडल इन्होंने रखा हो और अभी निकाल रहे हो। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट से हम पता कर लेंगे कि भाई उसका चैसी नंबर वगैरह सब चीज़ें मैच करके सब चीज़ें ओके होनी चाहिए। ये चीज़ हो गई। और फुल रेव करके देखो, इंजन को कोई साउंड नहीं होनी चाहिए और इंजन चेक लाइट नहीं आनी चाहिए इसमें। ये सारी चीज़ें हो गई। प्लस आपका चेन सेट वगैरह इसका जो नॉर्मल होता है। प्लस एक चीज़ और, इंजन को रेव करो पूरा जितना हो सकता है आइडल बाइक में, और कोई किसी भी तरीके का वाइट स्मोक या ब्लैक स्मोक कुछ नहीं आना चाहिए। प्लस एक चीज़ और, एक बार इधर आ जाओ, जैसे जो इसका साइलेंसर है इसमें आप ऐसे अपने फिंगर डाल के चेक कर सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई लिक्विड या ब्लैक लिक्विड सा नहीं आना चाहिए। अगर वो आ रहा है दैट मीन्स कुछ ना कुछ फॉल्ट है इंजन में और वो काम मांगेगा बहुत जल्दी। तो इसका जैसे आप देख सकते हो, मैं इसको हाथ लगा रहा हूँ अंदर पूरा और बिल्कुल ड्राई है, कुछ भी नहीं है, तो ये एकदम परफेक्ट है। तो ऐसे ही अभी हम और चीज़ें देखेंगे और एक बार चेक करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि ये बाइक परफेक्ट है लेने के लिए या नहीं। ये देखो जैसे इसमें थोड़ा सा दिख रहा है ऐसा ही लिक्विड सा, और ये बाइक अपने आप बंद हो गई है। ठीक है, पहले हल्का सा लिक्विड निकल रहा था इसके साइलेंसर से, बट अभी हम एक दो बाइक और जो नहीं है उसको रेव करके देखेंगे। अगर सब में से ये होगा दैट मीन्स ये चीज़ कॉमन हो सकती है, अदरवाइज पीस माइट भी चेंज करवाए। अगर उनमें नहीं हो रही है दिक्कत, सिर्फ अभी हो रही है क्योंकि अब रेव करने पे नहीं आ रहा। तो आई गेस वो बिल्कुल ही ब्रांड न्यू है और हमने बिल्कुल रेव कर दिया तो इसलिए आ रहा हो। लेट्स सी। हाँ जी पांडे जी, बताओ अपना एक्सपीरियंस। गुदगुदी हो रही है? हो तो रही है, आगे देखते हैं ये गुदगुदी खलबली में मचती है या एक्साइटमेंट में आगे बढ़ती है। अभी तो अभी वेट कर रहे हैं हम लोग, रॉयल एनफील्ड वालों से ही क्रैश गार्ड और सन गार्ड लगवा रहे हैं, वो लग जाएगा। उसके बाद में डिलीवरी बाइक यहाँ खड़ी है, आरी का ही क्रैश गार्ड और सम गार्ड लगवा रहे हैं, तो भी ये आ गया भाई, इंस्टॉल कर रहा है। हाँ जी दोस्तों, टाइम आ गया है डिलीवरी का। ये भाई साहब अभी मंडे डिलीवरी लेते हुए। अब बाइक लेकर ना निकले ही थे, लेकिन बड़ी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है, तो थोड़ी देर यहाँ वेट करेंगे बारिश रुकने का, फिर निकलेंगे यहाँ के लिए। हाँ जी दोस्तों, बाइक की डिलीवरी ले ली है। बारिश हल्की सी रुकी है तो हम चल पड़े और
अभिषेक को डर लग रहा था बाइक ले जाने में क्योंकि न्यू बाइक है और ये फ्रिक्वेंटली चला नहीं रहा बाइक, तो इसने मुझे पकड़ा दी है। अब मैं इसको बाइक को घर एक बार इसके डिलीवर करवा देता हूँ, फिर ये कल से अपना चला दिया करेगा। बाइक रिजर्व में लगी हुई है, इन्होंने बिल्कुल भी यहाँ तेल नहीं लाएंगे और फिर चलते हैं। आ जाओ सर, बैठो। पेट्रोल डला लिया है। बारिश अभी भी है, ना तेज़ है ना कम है। हंटर मैंने पहले भी चला रखी है, तो मुझे ऑलरेडी पता है ये बाइक कैसे चलती है। मतलब ओबियसली राइडिंग तो पता है, मतलब इसका जो थर्ड गियर है वो थार का जो थर्ड गियर होता है, डीजल थार का, उसकी तरह काम करता है। थर्ड गियर 100। भाई एग्जॉस्ट साउंड भी बहुत तगड़ी है इसकी, इससे ग्रंट की आवाज़ आती है पूरी। थोड़ी थोड़ी स्मेल आ रही है शायद, मतलब न्यू बाइक है ना, तो पेंट थोड़ा बर्न हो रहा होगा। नई बाइक है तो इसको बहुत तेज़ी चला नहीं सकते, 65-70 के ऊपर नहीं जाएंगे अपन। मज़ा आ रहा है चलाने में इसको। और इसका क्लच इतना स्मूथ है ना, मतलब आज हम ऑलमोस्ट 5-6 घंटे रॉयल इनफील्ड में ही थे। इनकी सारी A to Z लाइनअप जितनी भी बाइक हैं, मैंने सबका क्लच दबा दबा कर देखा, लेकिन हंटर जितना स्मूथ किसी का भी क्लच नहीं है। लवली, सुपर फन टू राइड। थर्ड गियर में भी मतलब ये 25 से लेकर के 90 के आसपास ट्रैवल करती है बिना किसी इंजन स्ट्रेस के। तो अगर आप मॉडरेट ट्रैफिक में हो जहाँ पर आपको स्लो करना पड़ेगा, फिर भागना पड़ेगा, स्लो करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, थर्ड गियर लगाओ और भूल जाओ। स्कूटी बारिश थोड़ी बढ़ रही है, ज़्यादा तेज़ आएगी तो मुझे अपना एक्शन कैम उतारना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसमें टाइप सी केबल लगाई हुई है, तो पानी इसके अंदर जा सकता है। और एक और तरीका है इसको वाटरप्रूफ करने का टाइप सी के बाद भी, कि इस पर पॉलीथीन लगा सकते हो, मतलब रैप कर सकते हो इसको प्लास्टिक से। बारिश तेज़ हो गई है तो मुझे अब अपना एक्शन कैम उतारना पड़ेगा। मैं आप लोगों से घर ही मिलूँगा सीधा। कैमरा उतार रहा हूँ। हाँ जी दोस्तों, अभी जस्ट घर पहुंचा हूँ। रास्ते में बड़ी तेज़ बारिश हो गई थी। अभिषेक की नई हंटर उसको दे दी, उसके घर डिलीवर करा दी, और नितिन मुझे मेरे घर छोड़ाया है। इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरा 100 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, अभी मेरे 35-34 के आसपास है। जल्दी से जल्दी 100 सब्सक्राइबर करवाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।